हेलो गाइज, ऑफिस जंक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज का मुख्य टॉपिक है अपेंड क्यूरी कैसे तैयार की जाती है और मैक्रो के थ्रू अपेंड क्यूरी कैसे रन की जाती है। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी दो टेबल्स की या 3 टेबल्स। उसके बाद में क्यूरी करेंगे और उसके बाद में उस क्यूरी को मैक्रो के थ्रू कैसे रन करेंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने यहाँ अपेंड क्यूरी बना रखी है। देखो अपेंड क्यूरी, हम इन दो क्यूरी की बात करें, क्यूरी 1 क्यूरी 2। ठीक है, तो ये एक तरह से अपेंड क्यूरी है। ये दोनों अपेंड क्यूरी है और इन अपेंड क्यूरी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी टेबल यूज़ की गई है उसके बारे में बात करेंगे। और टेबल क्या है, इसमें क्यूरी यूज़ की गई है। तो टेबल कौन सी थी जिसके ऊपर हमने अपेंड क्यूरी का काम करवाया है? ये है आपके सामने रिसिप्ट ऐड फीस, रिसिप्ट ऐड फीस, रिसिप्ट रजिस्ट्रेशन फीस, और रिसिप्ट ट्यूशन फीस भी है जिसको हमने ऐड करवाया था। और उसके बाद में हमने RSBF रिसिप्ट, इन 3 टेबल्स का यूज़ किया है और इनकी क्यूरी का भी यूज़ किया है। हमने रिसिप्ट ऐड फीस की भी क्यूरी बनाई है और रिसिप्ट ऐड रजिस्ट्रेशन फीस की भी क्यूरी बनाई है और RSBF रिसिप्ट इस टेबल की भी क्यूरी बनाई है। और इन टेबल के थ्रू अपेंड क्यूरी कैसे तैयार की जाती है और मैक्रो के द्वारा इस क्यूरी को कैसे रन किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिफ्ट ऐड में अभी तक हमने ये डाटा इंटर है इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, इस डाटा को डिलीट कर लेते हैं और इसमें 5 ही रिकॉर्ड रखते हैं। पांच रिकॉर्ड रखते हैं, बाकी को हम डिलीट कर लेते हैं। पेज डाउन, ये हमने सारी रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लिए। इस तरह से हम इस सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। तो ये सारी रिकॉर्ड आपके पूछेगा कि आर यू वांट टू डिलीट फॉर 36 कोर्स, हम तो यस कर देते हैं। तो ये हमने समझने के लिए 5 रिकॉर्ड इंटर किए। यहाँ हम नाम लिख लेते हैं। नाम, तो अभी यहाँ नाम नहीं आ रहे। ठीक है, अभी यहाँ नाम नहीं आ रहे। तो पिछली फंक्शन में यूज़ किया था लुकअप फंक्शन का यूज़। तो लुकअप फंक्शन के थ्रू हम स्टूडेंट्स का नाम लाएंगे। इस तरह रजिस्ट्रेशन फीस, इसमें भी हम नाम लाएंगे, नाम नहीं आ रहे हैं। और ये रजिस्टर फीस में भी आपके नाम नहीं आ रहे होंगे। और ये रिसिप्ट फीस में भी आपके नाम नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ उसकी स्टूडेंट आईडी ही इंटर होगी। तो हम इसको एक बार इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट ना करके, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड काफ़ी है और डिलीट करेंगे हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा सेलेक्ट करते वक्त। तो इसका एक सीधा सिंपल उदाहरण है, आप इसकी एक न्यू टेबल तैयार करें और न्यू स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो मैंने सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और पेस्ट कर लिया और इसका नाम इस तरह हम पेस्ट टेबल एज करके इसका नाम 1 कर देंगे और न्यू स्ट्रक्चर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसको क्लिक किया तो आपके सामने ये एक न्यू टेबल बन गई। ये थी आपकी फिल्ड टेबल और ये आपकी ब्लैंक टेबल। ठीक है,
तो अब क्या करोगे आप, इस टेबल के साथ इस टेबल को रिप्लेस करोगे। तो मैं इसको एडिट नेम करूँगा, इस पर राइट क्लिक करके ये रीनेम कर दिया। रीनेम पे मैं इसका फर्स्ट नाम था जो 1 लगाया मैंने वो हटा दूंगा और इंटर करूंगा। तो ये पूछेगा कि पहले वाली टेबल आपने रिप्लेस करनी है, तो आपके जो ऊपर जो रिप्लेस शिफ्ट हुआ है वो रिप्लेस हो जाएगी और वो टेबल पूरी पूरी खाली हो जाएगी। तो ये देखो एम्प्टी हो गया, वो आपकी टेबल चली गई और ये आपको एक खाली टेबल मिल गई। ठीक है, क्योंकि हमने अपेंड क्यूरी इस टेबल पे, इस टेबल पे और इस टेबल पे लगानी है। ठीक है, ये 3 टेबल हम अपेंड क्यूरी के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अब इनकी क्यूरी के बाद में बात करते हैं, इन तीनों टेबलों की क्यूरी सर्च करते हैं कहाँ है। तो ये रिसिप्ट में गए, ये देखो ये इसकी ऊपर वाली टेबल की क्यूरी है। देखो उसमें 5 रिकॉर्ड थे तो इसमें भी 5 रिकॉर्ड हैं। और इसी तरह आपकी रिसिप्ट रजिस्ट्रेशन फीस वाली ये रही, इसमें भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसमें भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इसी तरह वो आपकी RSBC वाली क्यूरी ये रही। ठीक है, इसमें भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसमें भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब चलते हैं हम रिसिप्ट ऐड नाम की टेबल में। और हमने क्या किया, इसमें क्या है कि हम नाम एंटर नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो मैनुअल लिखें, लेकिन मैनुअल ये इंटर करने देगा नहीं कि नाम आपको स्टूडेंट लेजर से ही उठाने पड़ेंगे, जो हमने पहले वीडियो में बताया था। तो इसको बैक करते हैं और हम हाँ या स्टूडेंट लेजर में देखते हैं कि हमने नाम लिखे हैं कि नहीं लिखे। तो इसमें स्टूडेंट लेजर में नाम लिखे हुए हैं, ये देखिए बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन वहाँ इंटर नहीं करने देना। तो क्या होगा, वो हमने जो लुकअप फंक्शन यूज़ किया था, जिसके बारे में हमने बहुत डीपली बताया था, तो उसी लुकअप फंक्शन का यूज़ करते हुए इसमें नाम का लिंक बनाएंगे। पहले हमने स्टूडेंट लेजर के अंदर लिंक बनाया था, अब स्टूडेंट लेजर का उसके नाम के अंदर लिंक बनाएंगे। अब नेम पे इस पर क्लिक किया और लुकअप फंक्शन में गए, और यहाँ हमने लुकअप विजार्ड पे गए और नेक्स्ट किया। तो अब हम यहाँ टेबल ने सेलेक्ट करके क्यूरी सेलेक्ट करेंगे। क्यूरी स्टूडेंट लेजर की क्यूरी कौन सी है वो चेक करेंगे पहले। आपके यहाँ पे स्टूडेंट लेजर की क्यूरी है, स्टूडेंट लेजर 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 ये रही, स्टूडेंट एक्सटेंड नाम से बनाई है। नेक्स्ट करेंगे। इस क्यूरी में एक तरह से एरर दे रहा है, इसलिए क्यूरी रन नहीं होगी। तो हम टेबल का यूज़ कर लेते हैं एक बार। तो इसमें नेक्स्ट करते हैं और लुकअप विजार्ड में जाते हैं और स्टूडेंट लेजर का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि क्यूरी में कुछ फॉल्ट आ गया है जिसको बाद में हम सही कर लेंगे, क्योंकि उसको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा कि उसमें क्या फॉल्ट रहा है। इसलिए हम स्टूडेंट लेजर नाम से इसी को नेक्स्ट कर लेते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, बच्चे का नाम स्टूडेंट नेम ले लेते हैं और एक ये हम आईडी ले लेते हैं, क्योंकि इसमें दिक्कत ये है कि अगर हम स्टूडेंट लेजर में से डाटा उठाते हैं तो क्या है कि सेम नाम के बच्चे आ जाते हैं, जिसे रेक्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो क्यूरी में क्या है कि हम 2 फील्ड की कॉम्बिनेशन बनाकर, 2 फील्ड का कॉम्बिनेशन या 3 फील्ड का कॉम्बिनेशन बनाकर उसे यहाँ एंटर करवा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इससे यही कर रहे हैं और इसको नेक्स्ट करते हैं। स्टूडेंट को असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। अब इसमें आईडी नंबर हाइड है, इस आईडी नंबर को सेकंड नंबर रो पे लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं। हमने स्टोर क्या करना, आरडी, और नेम को हमने लेबल पे कन्वर्ट करवाना है। सेव किया।
आपको लुकअप फंक्शन तो अच्छे से आ गया होगा। अब हमने क्या किया, ये आपके टेबल में गए और इसमें शिफ्ट ऐड पे क्लिक किया। अब आप यहाँ देखोगे तो आपको स्टूडेंट का नाम नज़र आ जाएगा, कंचन, ये कंचन, और इनकी आईडीज आपके साथ में नज़र आ रही है। दिनेश, सन्नी, ये मैं एक बार डाटा एंट्री कर रहा हूँ। इन सब ने क्या कि फीस, एडमिशन फ़ीस के लिए 500 रुपये दिए, वो भी कैश। ठीक है, बैंक होता तो बैंक चेक क्लियरिंग, चेक बैंक अपने इंटर कर सकते थे। इसी तरह रिसिप्ट में देख लेते हैं। रिसिप्ट में हमें अभी तक कुछ नहीं आ रहा, तो वही हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन फीस में गए, डिज़ाइन मोड में गए और यहाँ नेम की जगह, नंबर की जगह सेलेक्ट किया लुकअप विजार्ड, नेक्स्ट किया और स्टूडेंट लेजर लिया और इसमें आईडी नंबर ले लेते हैं और स्टूडेंट नंबर भी ले लेते हैं, नेम। इसमें नेक्स्ट स्टूडेंट नेम और नेक्स्ट आईडी को बाहर निकालेंगे, आईडी नंबर को सेकंड पे लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, आईडी को स्टोर करवाएंगे, नेक्स्ट करेंगे और नेम को फिल करवाएंगे, लेबल कराएंगे, यस किया, ओके। अब इसमें एंट्री करते हैं। अब बच्चे का नाम शो हो जाएगा, नुसरत, नंदिता, सरिया, रोहित। हम 4 बच्चे इंटर करवाते हैं और इनकी फ़ीस अपने क्या कर लेते हैं, 100 रुपये, 1000 रुपये डाल लेते हैं, क्योंकि एडवांस फीस से अलग डालते हैं तो हमें समझने में आसानी होगी। 1000 डाल दिया, इसका 600 डाल दिया, इसका 700 डाल दिया और यहाँ 5 में हम कोई और नाम दे देते हैं, अनमोल। इस तरह से हमने ये डाटा एंट्री कर ली। अब इसकी अपेंड क्यूरी कैसे बनेगी, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपेंड क्यूरी में, जो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं। होता क्या है, अपेंड क्यूरी के लिए ये बनी बनाई क्यूरी है, लेकिन मैं अपेंड क्यूरी में आपको बना के दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, ये सेम ही है। क्यूरी विजार्ड में गए और इसमें हमने टेबल को सिलेक्ट किया, एक ये हमारे पास क्यूरी आ गई। अब इसमें शो टेबल को हटा दिया। अब हम इसमें अपेंड क्यूरी करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, अपेंड टू टेबल, उस टेबल का नाम देना है जिस टेबल से आपने डाटा इस चीज़ में सेव करवाना है। तो इसमें वही रिसिप्ट RSMB आपको बताई थी, आर नाम से, ये आपकी टेबल है जिसमें डाटा एंटर करवाना है। ओके करेंगे तो आपके सामने वो टेबल जिससे डाटा एंटर करवाना है। तो हमने तो क्यूरी बताई थी आपको, क्यूरी से डाटा एंटर करवाएंगे हम। शिफ्ट ऐड क्यूरी को हमने ऐड कर लिया, ओके किया और यहाँ हमने ऐड नंबर का मतलब शिफ्ट नेम होता है, और अपेंड में हमने उस क्यूरी से क्या उठाया, शिफ्ट नंबर, क्योंकि दोनों न्यूमेरिक डाटा है, दोनों सेम है। अब हमें क्या करना है कि जो रिसिप्ट, जो RSMB नाम की जो टेबल है उसमें कौन सी फील्ड में हमें शिफ्ट ऐड का डाटा ऐड करवाना है। ठीक है, इसी तरह हमने इसको लिया नेम, तो RSMB में नेम
फील्ड कौन सी है, ये स्टूडेंट आईडी। इसके बाद इसमें क्या है, वाउचर नंबर, तो इसमें भी वाउचर नंबर सेम होगा, इसमें भी वाउचर नंबर सेम होगा जिसमें हमने एंट्री करवानी है। अब इसमें दे दिया डेट और इसमें भी दे दिया डेट, तो डेट अगर सेम नेम से होगी तो ऑटोमेटिक उठा लेगा, अगर अलग नेम से होगा तो हमने को मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी। और डेट के बाद में यहाँ कैश, और यहाँ कैश भी सेम था तो अपने आप उठा लिया। और इसी तरह इतना काफ़ी है, ठीक है, इतना काफ़ी है समझने के लिए। अब इसमें कोई नोट्स वगैरह, ये नोट ले देते हैं जिसमें हम कुछ लिखना चाहते हैं। तो ये हमने क्यूरी सेव कर दी, 3 नेम्स, क्यूरी 3 नाम से सेव कर दी। देखो ये आपके सामने क्यूरी 3 नाम से सेव हो चुकी है। इसी तरह क्यूरी 1 में भी हमने यही एंट्री करवाई हुई, आपको दिखा देते हैं। ये रिसिप्टिटी और ये आपकी वो टेबल। ओके, ये आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ इसलिए है। क्यूरी विजार्ड पे क्लिक किया और जो क्यूरी लेनी है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये आपके सामने रजिस्ट्रेशन नाम से क्यूरी होगी। ओके, ये ओके ऐड हो गई, क्लोज करेंगे। अब इस अपेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ उस टेबल का नाम देंगे जिसमें हमने डाटा ऐड करना है। तो मैं आर दबाता हूँ, आर दबाते ही यहाँ RSBC रिसिप्ट हो गई। ओके करेंगे। ओके करने के बाद में हमने ये टेबल देनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर फील्ड देनी है। तो इसके अंदर कौन सी फील्ड में ऐड करवाना है, इसमें फील्ड ऐड करवाना है। इसमें नेम, तो उसमें कौन से फील्ड कराना है, स्टूडेंट आईडी में फील्ड करवाना है। इसमें वाउचर नंबर, तो इसमें वाउचर सीरीज होगा आपकी, ठीक है। इसमें डेट और सेम होगा तो सेम आ जाएगा। इसमें कैश, नोट आ गया, थोड़ी कैश करेंगे और यहाँ भी कैश करेंगे। और इसमें नोट, और इसको सेव कर देंगे क्यूरी नंबर 4 से। आपके सामने क्यूरी नंबर 4 यहाँ सेव हो गई। अब देखिए आप, ये मैंने अपेंड क्यूरी कराई थी, क्यूरी बनाई है, अभी डाटा अपेंड नहीं करवाया है। तो अब हम डाटा अपेंड करवा के देखते हैं कि वास्तव में क्यूरी में अपेंड हुआ है कि नहीं हुआ, क्यूरी के थ्रू डाटा अपेंड हुआ है कि नहीं हुआ। तो डबल क्लिक किया तो सबसे पहले हम उस टेबल को देखेंगे जिसमें डाटा जाना है। तो ये टेबल आपके सामने RSBC टेबल, ये खाली एक आपके सामने बिल्कुल खाली है। अब इसमें डाटा आपके सामने फीड होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं। क्यूरी 3 रन करेंगे जिसमें क्या है, रिसिप्ट एडमिशन है। डबल क्लिक किया, इसने कहा है कि यू रन अबाउट अपेंड क्यूरी द विल बी मॉडिफाइड योर टेबल। मैं कहता था यस यस। अब ये कह रहा है कि यू आर अबाउट टू अपेंड 5 रो, मतलब 5 रिकॉर्ड आप इसमें इंटर करेंगे, लेकिन उसके बाद आप अंडू नहीं कर सकते। सेलेक्ट किया, अब हम उसमें डाटा चेक करेंगे कि वास्तव में डाटा उस टेबल में ऐड हो चुका है कि नहीं हुआ है। तो अब हम इसमें चेक कर लेते हैं। दैट इज डन, डाटा उस क्यूरी के थ्रू दूसरी टेबल में अपेंड हो चुका है। देखिए वहाँ स्टूडेंट नेम दिया था तो उसने स्टूडेंट आईडी उठाई है, क्योंकि बैक में जो एंट्री होती है वो स्टूडेंट एंट्री डाटा की आईडी एंट्री होती है, न कि बच्चे की एंट्री। अब ये आपके सामने
500 रुपये इसके पीछे लगे होंगे, ये यहाँ कैश नाम से था उसमें था। ये देखो एंट्री हो चुकी है, 500 रुपये आपके पास कैश आ चुके हैं, ठीक है, और ये आपकी एंट्री हो चुकी है। अब इसी तरह हम रन करेंगे क्यूरी नंबर 4, जिसमें अब इसमें आप देख लीजिए, इसमें जो वाउचर सीरीज थी ऐड नाम से दी थी, उसमें वाउचर एंट्री होगी रजिस्ट्री नाम से होगी। तो अब हम क्यूरी नंबर 4 को रन करते हैं। डबल क्लिक किया, अब ये पूछता है कि आपने ये डाटा रिकॉर्ड करना है। मैंने कहा यस। 5 रो रिकॉर्ड होगी, वो बाद में अंडू नहीं हो सकती, यस। अब हम जाकर चेक करेंगे। रिसिप्ट ऐड में जाकर चेक करेंगे और ये डबल क्लिक किया, दैट इज़ गुड। ये देखो आपका जो सीरियल नंबर थे उनके 5, एडमिशन के 5 और रजिस्ट्रेशन के 5 सीरियल नंबर ऐड हो चुके हैं, और इसमें डाटा था वही 1000 वगैरह, 1000, 100, 600। तो इस तरह से हमने अपेंड क्यूरी करना सीख लिया। इस तरह से एक क्यूरी से, एक टेबल से दूसरी क्यूरी में डाटा क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अब बात करते हैं, अब एक बार और ट्राई कर लेते हैं। मैं इस टेबल को खाली कर देता हूं, ये लीजिए मैंने इस टेबल को खाली कर दिया। कहीं आप कहोगे कि आपने कोई दूसरी टेबल लाके यहाँ एंटर कर दी, तो अब देखिए इसमें भी 5 डाटा है, ठीक है, जिसका वाउचर सीरीज ऐड लिखा हुआ है, ये डिफरेंट दिखाने के लिए था, और इसमें डाटा रजिस्ट्री लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्वेरी नंबर 3 रन करेंगे। ओके, अपेंड, तो आपके सामने ये क्वेरी रन हो चुकी है, और हम उस टेबल में जाकर उस देखेंगे कि डाटा आ चुका है। ये थी टेबल, ये देखो 5 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। अभी इसी तरह हम दूसरी क्वेरी रन करेंगे। क्वेरी नंबर 4 रन करेंगे, नेक्स्ट किया, यस किया और यस किया। आप ये जो मैसेज आ रहा है इसको आप बंद भी कर सकते हैं कि आपको क्वेरी ऐड करने के लिए पूछे ही ना और डायरेक्ट क्वेरी ऐड कर दे। तो इसके लिए आप ऑप्शन है, पहले हम चेक कर लेते हैं। ये देखो दोनों क्वेरी ऐड हो चुकी है, क्वेरी के साथ डाटा ऐड हो चुका है। ओके, तो हमने इस तरह से हमने अपेंड क्वेरी करना सीखा। और अब हम बात करेंगे इस मैक्रो के थ्रू क्वेरी को कैसे रन कराया जा सकता है। जैसे डिलीट RSB फी, तो इसमें क्या होगा कि जब भी क्वेरी ये मैक्रो के थ्रू क्वेरी रन कराएंगे, ये दोनों क्वेरी हम मैक्रो के थ्रू भी रन करवा सकते हैं। तो मैक्रो के थ्रू जब क्वेरी रन करवाएंगे तो कैसे इफेक्ट करेगा। तो हमने मैक्रो ओपन किया, मैक्रो में हमने दे रखा है रन SQL, ये एक तरह से कमांड्स है। इस कमांड में दे रखा है डिलीट स्टार फ्रॉम RSB रिसिप्ट, यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस टेबल में क्वेरी करवाने से पहले या रिकॉर्ड डलवाने से पहले आप उस टेबल का डाटा डिलीट करना चाहते हो या उस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, SQL स्टेटमेंट डिलीट स्टार फ्रॉम RSBC रिसिप्ट, इससे आप उसकी टेबल में डाटा को डिलीट कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल इसको क्या करता हूँ, एक कॉपी बना लेता हूँ और इसको पेस्ट, और इसको क्या करूँगा, 1 कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब इससे क्या ओनली मैं डिलीट करवाऊँगा, न कि ये क्वेरी रन कराऊँगा। इसको मैंने डिलीट करवा दिया, डिलीट कर दिया। अब मैक्रो पे क्लिक करूँगा। मैक्रो पे क्लिक करने से पहले मैं टेबल को देख के आता हूँ कि टेबल में
मेरा रिकॉर्ड है या नहीं है। अब आपके सामने मैं ये टेबल को ओपन करता हूँ और टेबल में 10 रिकॉर्ड्स हैं। और अब मैं इसको क्या करूँगा, उस मैक्रो के थ्रू इन रिकॉर्ड्स को क्या करूँगा, डिलीट करूँगा। ये कीजिए। अब मैंने मैक्रो पे क्लिक किया और इस पे डबल क्लिक किया तो अब आपके सामने पूछ रहा है कि वंस यू क्लिक यस तो यू कैन नॉट अनडू रिजर्व द चेंज। तो ये कह रहा है कि आपके 10 रिकॉर्ड मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यस करूँगा तो 10 रिकॉर्ड आपके वहाँ से डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। और आप टेबल में जाकर देख सकते हो शिफ्ट में, तो आपको वो टेबल खाली मिलेगी। इसमें टेबल आपको खाली मिलेगी। ये देखिए आपकी टेबल खाली हो चुकी है। चलो अब हम दूर करते हैं, दूसरा मैक्रो यूज़ करते हैं। अब इस मैक्रो की हम एक कॉपी और बनाते हैं, कंट्रोल V और इसको 2 कर देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, ओके करते हैं 2 में। अब इस मैक्रो के थ्रू ओनली रिकॉर्ड ऐड करवाएंगे, न कि हम डिलीट करवाएंगे। तो इसमें हमने क्या किया, क्यूरी 2 है तो इसमें हमें क्यूरी 3 को रन करवाना है, ये 3। और इसमें क्यूरी 4 को रन करवाना है क्योंकि हमने अभी वही बनाई है, 4 दे दी। ओके करके इसको सेव कर दिया। अब हमने इस पर डबल क्लिक किया तो ये कह रहा है कि अपेंड यस 5 रिकॉर्ड, अपेंड दूसरी क्यूरी रन हुई है, दोनों क्यूरी एक साथ रन हो गई और दोनों रिकॉर्ड ऐड हो गए हैं, दोनों क्यूरी के रिकॉर्ड ऐड हो गए हैं। तो अब इसमें जाके वापस देखेंगे तो आपके रिकॉर्ड ऐड हो चुके हैं। शिफ्ट में जाके देखेंगे तो दोनों क्यूरी के ऐड आपके यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुके हैं। ये देखो ऐड और रजिस्ट्रेशन दोनों वाउचर आपके सामने नजर आ रहे हैं। अब मैं दूसरे मैक्रो से इस क्यूरी को पूरी डिलीट करवा देता हूँ। नो करता हूँ, एक बार मैंने डिलीट करवाना था। अब मैंने इससे ये 10 के 10 रिकॉर्ड डिलीट करवा दिए। ठीक है। अब मैं इस क्यूरी को जितनी बार मैं इस पर क्लिक करता हूँ उतनी बार ही वो दोनों क्यूरी रन होके रिकॉर्ड ऐड हो जाएंगे। तो मैं डबल क्लिक किया, ये पहली क्यूरी के लिए मैंने रिकॉर्ड ऐड कर दिए और ये मैंने दूसरी क्यूरी के लिए रिकॉर्ड ऐड कर दिए। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ये पहली क्यूरी के लिए रिकॉर्ड ऐड कर दिए और ये दूसरी क्यूरी के लिए रिकॉर्ड ऐड कर दिए। ठीक है। तो अब टेबल पे क्लिक किया और RS पे क्लिक किया तो क्या हुआ कि वहाँ रिकॉर्ड मेरे को डबलिंग नज़र आएंगे। क्या नज़र आएंगे, डबलिंग। 10 रिकॉर्ड हो गए, ये 20 रिकॉर्ड हो गए। पहले 10 रिकॉर्ड थे, अब 20 रिकॉर्ड हो गए। तो आप बार बार इसमें एंट्री करवा सकते हैं। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मेरे को चाहिए कि वो डिलीट भी हो जाए और नए रिकॉर्ड अपेंड भी हो जाए। तो उसके लिए हमने पहला रिकॉर्ड मैक्रो बनाया था, इसमें हम क्यूरी को चेंज कर लेते हैं, क्यूरी नंबर 3 डाल देते हैं और क्यूरी नंबर 4 डाल देते हैं, 4। ओके करके सेव करते हैं, यस। अब मैं इस रिकॉर्ड को इस मैक्रो को जैसे रन करूंगा तो सबसे पहले ये कहेगा कि मैं रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा हूं, आपके 20 रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर रहा हूं। तो वो बाद में आप अंडू नहीं कर सकते। मैंने कहा कर दो। अब ये दूसरी इसमें क्यूरी रन हो चुकी है, क्यूरी नंबर 3। कहते 5 रिकॉर्ड मैंने ऐड करने हैं, पूछेगा। ये देखो 5 रिकॉर्ड ऐड करने के लिए पूछ रहा है। अब दूसरी क्यूरी रन हो चुकी है रजिस्ट्रेशन वाली, ये देखो, और इसने रिकॉर्ड ऐड कर दिए। अब हम उस टेबल को जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ 20 की बजाय 10 रिकॉर्ड ही मिलेंगे क्योंकि इसने पहले 20 रिकॉर्ड को डिलीट किया और फिर फर्स्ट क्यूरी चलाई, फिर सेकंड क्यूरी चलाई और ये देखो आपके सामने 10 रिकॉर्ड ऐड हो चुके हैं। तो इस तरह आप मैक्रो के द्वारा टेबल को डिलीट करवा सकते हो, एक टेबल के डाटा को टोटली डिलीट करवा सकते हो और क्यूरी के थ्रू डाटा को ऐड करवा सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं हम वापस डिलीट मैक्रो पे जाते हैं और डबल क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा,
वही स्थिति करेगा जो हमने 10 रिकॉर्ड डिलीट किए हैं, डिलीट करेगा, उसमें से पड़े रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा और उसमें नए रिकॉर्ड को एंटर कर देगा। जितनी बार करोगे आपको उतनी बार इसी तरह करेगा। अगर आपने रजिस्टर एडमिशन वाली जो टेबल है उसमें रिकॉर्ड बढ़ा दिए तो उतने ही रिकॉर्ड ये ऐड कर देगा, और चाहे रजिस्टर वाली में रिकॉर्ड बढ़ा दिए तो उसमें ऐड कर देगा। तो मैं एक बार इसमें रिकॉर्ड नंबर रजिस्टर एडमिशन वाली में टेबल में क्या करता हूँ, एक रिकॉर्ड और ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने इसमें कर दिया कंचन कर दिया, और ठीक है, इसकी फ़ीस मैंने, चलो फीस तो 500 रहने दो, पर नाम रिकॉर्ड आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसमें ये देख रहे हो यहाँ तो रिकॉर्ड नंबर 42 बोल रहा है, तो एक्चुअल में मैंने बीच के रिकॉर्ड उड़ा दिए, और ये जो आपके ऐड नंबर है वे एक ऑटो नंबर एंट्री सिस्टम है। ये जैसे आप रिकॉर्ड डिलीट करोगे तो अगले नंबर का रिकॉर्ड उठा लेगा। ठीक है, ये अगले नंबर का रिकॉर्ड उठा लेगा, इसलिए ये कंटिन्यू चलता है। ठीक है, जैसे कोई रिसिप्ट सिस्टम होता है, रिसिप्ट के थ्रू फीस लेनी होती है तो कंटिन्यू रिसीट चलती है, तो उसी के पर्पज़ से इसको तैयार किया गया कि आपकी रिसिप्ट के नंबर की सिस्टम के थ्रू ये आपकी जो रिसिप्ट के नंबर जो कंटिन्यू चलते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी नंबर ऐड नंबर में कंटिन्यू चलेंगे। तो अब मैं इसको वापस डिलीट करता हूँ, वहाँ पे मैक्रो चलाता हूँ। ये पूछेगा आपके पहले के 10 रिकॉर्ड डिलीट कर दूँ, कर दो, और 6 रिकॉर्ड पहली क्यूरी के ऐड करेगा और 5 रिकॉर्ड दूसरी क्यूरी के ऐड करेगा। देखो मैंने जैसे कहा था वैसे हो गया कि जितने रिकॉर्ड आपके इस टेबल में होंगे उतने रिकॉर्ड आपके ऐड हो जाएंगे। डबल क्लिक करेंगे तो ये कहेगा 11 रिकॉर्ड डिलीट करने हैं। ठीक है, यस कर दो, कर देगा डिलीट, 6 फिर ऐड कर देगा, फिर 5 ऐड कर देगा। इस तरह से आप एक मैक्रो के थ्रू टेबल में से रिकॉर्ड को डिलीट करवा सकते हो और अपेंड क्यूरी के थ्रू दूसरी टेबल में रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो। अब बात रही थी कि आप बार बार ये आपके सामने मैसेज आ रहा है, तो आप इस मैसेज को भी हटा सकते हो कि आपसे मैसेज ना पूछे और सीधा एंट्री कर दे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसके अंदर 22 रिकॉर्ड होना चाहिए। ये देखो, क्योंकि मैंने पहले में इसको नो कर दिया था कि आप डिलीट ना करें, और सीधा अब देखो मैं डिलीट करने के लिए मना कर रहा हूँ और ओनली अपेंड के लिए दे रहा हूँ, तो ये अपेंड करता रहेगा। ये लो 5, अब इसके सामने 33 रिकॉर्ड हो गए होंगे। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज आए ही ना। ठीक है, नो रिकॉर्ड नो ऐड, तो अब इसमें कोई रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ, 33 के 33 पड़े होंगे। नो ऐड नो ऐड नो ऐड। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन में जाना पड़ेगा इन मैसेज को बंद करने के लिए, और सबसे पहले आपको करंट डाटाबेस पे क्लिक करके यहाँ दे रखा होगा इसमें आपके सामने प्रूफिंग कुछ, हाँ ये एडवांस में दे रखा होगा कि आपको कन्फर्मेशन, रिकॉर्ड चेंज, डॉक्यूमेंट डिलीट, इसके लिए आपको कन्फर्मेशन करने के लिए मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उसको डिलीट कर सकते हो। डबल क्लिक करोगे तो आपसे कुछ नहीं पूछा, देखो उसने डिलीट कर दिया। देखो कुछ नहीं पूछा ना, कोई मैसेज नहीं है आपके पास में, और उसने डिलीट कर दिया, और आपके सामने 10 से वो 11 रिकॉर्ड आपके सामने उसमें ऐड होंगे। ये देखो आपके 11 रिकॉर्ड ऐड है और उसने वापस कुछ नहीं पूछा। इस तरह से आप अपेंड क्यूरी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैनुअल भी कर सकते हो, मैक्रो के थ्रू भी कर सकते हो, मैक्रो के थ्रू क्यूरी भी ऐड कर सकते हो, रिकॉर्ड को डिलीट भी करवा सकते हो। इस तरह से आप एक तरह से एक ऑटोमेटिक फंक्शन तैयार कर सकते हो किसी क्यूरी करवाने के लिए। ठीक है, आप इसमें फिल्टर क्यूरी भी बना सकते हो। अगर आपको क्यूरी बनाने का नॉलेज है तो, और मैक्रो के थ्रू आप इस तरह की ऑटोमेटिक क्यूरी भी तैयार कर सकते हो। इस तरह की ऑटोमेटिक क्यूरी तैयार करने के लिए हम अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।